तो जब मैं झांसी आया यहाँ पढ़ने के लिए, आप लोगों की तरह ही बोलता था, का है क्या, ठीक है सब, का हो रहा हो, क्या कर रहा है, तो ऐसे ही मैं बात करता था। लेकिन जब मैं वहाँ पढ़ने गया, मैंने अंदाज़ समझा टीचर्स का, यार यहाँ तो टीचर्स बहुत शानदार पढ़ाते हैं, गाँव में तो ये सब चीज़ें मैंने कभी देखी नहीं थी। और बच्चों का एटीट्यूड भी बहुत अच्छा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई बच्चा बहुत सुंदर है, बहुत स्मार्ट है, अच्छे कपड़े पहने हैं तो बहुत होशियार होगा। मैंने एक से एक बेवकूफ़ देखे, उनके पास शकल सूरत और अच्छे कपड़े ही हैं, दिमाग हमसे अच्छा नहीं है। तो दिमाग से आपको बेहतर बनना है, कोई शकल सूरत और पर्सनैलिटी और कपड़ों से कुछ नहीं होता। नॉलेज इज वर्शिप एवरीवेयर, हमेशा ज्ञान की हमेशा पूजा होती है, ज्ञान को हमेशा पूजा जाता है, शकल सूरत की नहीं। इसी पर एक बेस्ट मुझे कहानी याद आ रही, मैं सुना दूँ कहो तो? तो एक क्या था, एक राजा था जो बहुत ही मौज मस्ती से अपनी लाइफ को गुजार रहा था, मस्ती से लाइफ काटता था। आपने देखा होगा पुरानी टीवी सीरियल्स में, प्रोग्राम में, कि राजा महाराजाओं के आसपास वहाँ जब वो बैठते हैं तो 2 4 10 महिलाएं वो डांस करती हुई डांसर्स मिलती हैं आपको, और राजा अपनी गद्दी पर बैठा तो बढ़िया चला टिक टिक धा, और राजा मस्त हो रहा और बढ़िया हीरे जवाहरात की बरसात हो रही है, ऐसे ही चल रहा था। तो एक जो डांसर थी, फीमेल डांसर, एक दिन उसने मजाक में राजा से पूछा, वो राजा साहब ये बताओ, जब भगवान सुंदरता को बांट रहा था तब तुम क्या सबसे पीछे लगे थे लाइन में? तो राजा ने जो सुंदर जवाब दिया, उससे सुनकर के आपको भी बहुत मज़ा आएगा, मुझे बहुत मज़ा आता, मैं इस बात को बड़े कॉन्फिडेंस से कहता हूँ। तो राजा ने पता क्या जवाब दिया? बोले, जब भगवान सुंदरता को बांट रहा था और तुम जैसी पोतलियाँ बेवकूफ़ लड़कियां सुंदरता की लाइन में लग करके सुंदरता चाह रही थी, हम बुद्धि की देवी जहाँ बुद्धि विद्या बांट रही थी, सबसे पहले लग करके बुद्धि को प्राप्त कर रहे थे, इसलिए तुम जैसी कबूतरियां हमारे सामने रोज नाचती हैं। आई होप मैसेज समझ में आ गया ना? अच्छा, इसका मतलब मैं गर्ल्स के लिए पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कि विद्या को प्रायोरिटी दी गई। आपके पास ज्ञान होगा, हजारों लाखों लोग, लड़कियों के लिए भी कह रहा हूँ, हजारों लाखों लोग आपके आगे पीछे डोलते फिरेंगे, हजारों लोग आपके पीछे फिरेंगे, आपको सल्यूट करेंगे, आपको इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन आपके अंदर टैलेंट होगा, आपके अंदर ज्ञान होगा तब, और आपके पास सुंदरता बहुत है। सुंदरता को क्या करें? सुंदरता कोई मैटर ही नहीं करती, उसका एक पर्टिकुलर जगह तक ही रोल है, लेकिन नॉलेज का रोल हर जगह रहेगा। आपने देखा होगा, आपने जॉनी लीवर को देखा है, कितना सुंदर इंसान है कि नहीं है? आप सोचो कितना, अब मुझे तो वो कहीं से ज़्यादा बहुत स्मार्ट, बहुत हैंडसम नहीं लगते, लेकिन आप देखो पूरे आज इंडिया में किसी से भी पूछ लो कि जॉनी लीवर को जानते हो, कोई भी कह देगा हाँ जानते। नाना पाटेकर को देखा है, एक अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे बराक ओबामा जी, उनको देखा है। ये व्यक्ति टैलेंट के सबसे बड़े कह सकते हैं कि इनके अंदर टैलेंट बहुत ज़बरदस्त था। और हाँ, नेल्सन मंडेला, ऐसे बहुत सारे लोग, इनके अंदर टैलेंट है, और टैलेंट की वजह से इनका पूरे दुनिया में पॉपुलैरिटी है, फेमस है। कोई पर्सनैलिटी से और बहुत स्मार्टनेस नहीं है उनके अंदर, लेकिन टैलेंट बंदों के पास है, उस टैलेंट से लोगों ने राज किया है। खूबसूरती से कुछ 2 4 लोगों के ऊपर राज कर सकते हो, वो भी बेवकूफ़ होंगे साले, केवल उनको सुंदरता ही दिखती होगी। वो जहाँ भी बुद्धि का इस्तेमाल करने वाला इंसान होगा, वो ऐसी सुंदरता पे थूक देगा। इसलिए आप अपने टैलेंट पर ध्यान रखो, अपने आप को नॉलेज से स्ट्रांग बनाइए, ताकि आपका डंका पूरे दुनिया में बजे। और नहीं तो तुम सुंदरता पे लगे रहो, पोतते रहो क्रीम, कुछ नहीं होना है। काहे की सुंदरता? क्रीम पोतने से कोई बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं हो जाती, क्रीम पोतने से थोड़ी सी ब्राइटनेस आ जाती चेहरे पर। तुम सोचो अभी अगर ऐसा होता तो तुम भैंस को लगा दो क्रीम, उसका रंग बदल जाए तो मुझे बता देना कि हाँ बहुत सुंदर हो गए, और बढ़िया फेयर हो जाएगी और काली दिखने लगेगी।